Continuing chapter number 2, relations and functions, we'll talk about domain and range today. So two words that we are well acquainted with. Domain means the set of inputs and range means the set of outputs. Now, obviously, every function is subjected to some constraints. So, rather I should write some functions are subjected to mathematical constraints. लिख लेंगे इसको ना. Some functions are subjected to mathematical constraints in regards to their inputs and outputs. The constraints that we'll be talking about in this class and throughout these 2 years, दो constraints के बारे में हम normally बात करेंगे. मैथ्स में कुछ functions में क्या होता है, कुछ restrictions होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता. अब वो क्या नहीं हो सकता, दो चीजें लिखूंगा. पहली चीज, there should be a non-zero denominator. ये थोड़ी मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई. मैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. rather I should write denominator should not be equals to 0 ever. समझ में आ गई क्या? And the second constraint is there should always be a positive number inside a root or rather square root. क्या मतलब है? रूट के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए. बात समझ में आ रही है क्या? तो रूट के अंदर मान लो लिखा हुआ है x, तो ये क्या होना चाहिए? x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. हमेशा. पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव या फिर 0 का ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. बात समझ में आती है क्या मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस का? इसको मैं थोड़ा सा और जनरलाइज कर देता हूं. मैं कहता हूं रूट के अंदर कुछ भी लिखा है, लेट्स से गधा लिखा है, तो गधे को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ही होना पड़ेगा. बात समझ में आ रही है क्या? कुछ भी लिखा है उसके अंदर, does not matter. Clear? So two constraints that we are going to talk about. Everyone easily understands these two constraints. इसके second constraint के बारे में अगर मुझे और चर्चा करनी है तो मैं बदल कर लेता हूँ. रूट के अंदर -25 is not defined yet तुम्हारे लिए, बिकॉज ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर माइनस में आता है. यस और नो? 5 का स्क्वायर करते तो भी 25 आता है, -5 का स्क्वायर करते तो भी +25 आता है. यस और नो? एंड हेंस दीस टू कंस्ट्रेंट्स विल बी आवर टॉपिक ऑफ स्टडी. Any problem, anyone? Now how we are going to approach a question? How we are going to approach a question? जैसे मेरे को कभी क्वेश्चन बोला गया find the domain and range, तो मैं उस फंक्शन को देखूंगा and I would try and look for these two constraints. मैं ये दोनों constraints satisfy कर दूंगा, मैं question is done. How to approach the question? मैंने कहा डोमेन और रेंज निकालना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? डोमेन निकालने के लिए हम ये दो कंस्ट्रेंट्स को चेक कर लेंगे. अगर ये दो कंस्ट्रेंट्स मुझे समझ में आते हैं, इट विल बी वेरी इजी. मैं एग्जांपल्स लेना शुरू करता हूं. f of x is equals to let's say है 3 plus x square और आधा 3 plus x. टेक इट लीनियर. अभी मैंने ऊपर भी केस कंसीडर किया था एक बार पहले भी, मैं एक बार फिर से कंसीडर करता हूँ इसको. नाउ इसके अंदर मैंने ये कंस्ट्रेंट देखा, क्या कोई डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है? मैंने ये इंश्योर किया कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे नहीं है. एनी प्रॉब्लम एनीवन? दूसरा मैंने ये इंश्योर करने की कोशिश की रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना है. मैंने कहा यहाँ पे रूट है ही नहीं तो पॉजिटिव ही है. तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं इस क्वेश्चन को आंसर कैसे कर दूंगा? x में बिलोंग टू ऑल द रियल नंबर्स. डोमेन क्या हो गया इसका? सेट ऑफ रियल नंबर्स. What I need to do is how to approach the question. मैं ये दो constraints के बारे में चर्चा करूंगा. कोई तकलीफ? No, sir. Good. Now let's talk about another function. मैं अभी सिर्फ डोमेन की बात कर रहा हूँ, रेंज की बात करता हूँ. मैंने कहा let's say the function is 2 plus x upon
3 minus x. Again, when I looked at the question, okay, there must be something. ठीक है, so it's linear upon linear. मैंने इसके में कहा कि पहला कंस्ट्रेंट चेक करता हूँ, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. तो मैंने कहा 3 minus x should not be equals to 0. इसका मतलब 3 should not be, x should not be equals to 3. मतलब आपका डोमेन जो भी है उसमें कभी 3 नहीं आ सकता. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. मैंने सेकंड कंस्ट्रेंट चेक किया, यहाँ पे कोई रूट है क्या? नहीं है. मेरा थॉट क्लियर है. तो मेरा डोमेन क्या हो गया यहाँ पे? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3. क्लियर है बात? व्हाट इज भव्या डूइंग? Are we writing something? No, sir. I was checking the NCERT question. Like, अभी यहाँ देख लें अपन एक बार, है ना? yes. ओके, सो डोमेन समझ में आता है हमें, हम क्या थॉट लगा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में. ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. Yes, sir. मैं कहता हूँ f of x is equals to रूट के अंदर 4 plus x. तो मैंने कहा पहला कंस्ट्रेंट चेक किया, डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है क्या? यहाँ पे डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता. सो नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो ये चीज एंश्योर हो गई. मैंने मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट देखा, रूट के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए. पॉजिटिव को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. तो मैं लिखा 4 plus x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. एनी प्रॉब्लम एनीवन? एनी प्रॉब्लम No, एनीवन? sir. तो देखो इस 4 को इधर ले जाएंगे, x should be greater than or equals to -4. इसका मतलब x जो है वो -4 या -4 से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर इसमें -5 पुट कर दिया मैंने, व्हाट विल हैपन? आई विल गेट रूट के अंदर 4 - 5, दैट इज रूट के अंदर -1, व्हिच इज नॉट डिफाइंड. इसलिए मैं -5 इसमें इनपुट नहीं कर सकता. तो यहाँ पे मेरा डोमेन क्या हो जाएगा? x belongs to -4 to infinity. yes or no? कि -4 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब -4 से शुरू हो और इंफिनिटी तक कभी भी कुछ भी जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है. एनी इश्यूज एनीवन? No, sir. No, sir. Let me take another example. What will change? Okay, who will tell me what will change if I write this function as 1 by root के अंदर 4 plus x? Now what will happen? मैं क्या कहूँगा? पहला, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. दूसरा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए. तो मैं कहता हूँ ये जो 4 plus x है, मैं हर बार इसको क्या लिखता था? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. अब मैं इसको ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ना लिख के मैं सिर्फ लिखूंगा 4 plus x ग्रेटर देन 0. समझ में आया क्या? मैंने इक्वल्स टू 0 क्यों हटा दिया? यस और नो? Yes, sir. Yes, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, और अगर रूट के अंदर 0 आ गया तो वो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा. So this is a combination of both the constraints. So here the answer would be x greater than -4. तो मेरा इसका डोमेन देखें, लिखने के तरीके में चेंज देखेंगे. Observe every minute detail. Okay, domain will be x belongs to -4 to infinity. What has changed from here to here? Close bracket open. बिल्कुल सही, क्लोज ब्रैकेट लगा है क्योंकि यहाँ पे 4 इंक्लूड -4 इंक्लूडेड है. यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा है क्योंकि -4 इंक्लूडेड नहीं है. बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Okay, next up, Yes, sir. let's say if I have an example, f of x is equals to रूट के अंदर x square minus 9. Now I have put is quadratic equation in the root, and अब जो मैं सिखाऊंगा वो प्लीज एक बार ध्यान से देखिए. मैंने तुम्हें सिखा रखा है बट फिर से रीइटरेट करूंगा, प्लीज एवरीवन विल लिसन. पॉइंट इज डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ सकता. रूट है तो मैं कहूंगा x square minus 9 should be greater than or equals to 0. Remember the time when I told you कि हमने एक टॉपिक भी लिखा है कि किसी भी फंक्शन को हमें पता चलना चाहिए कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है. यस और नो? हम पता कर सकते हैं कि x square minus 9 कब कब पॉजिटिव वैल्यूज देगा और कब कब
नेगेटिव वैल्यूज देगा। कैसे देखा था अपन ने, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो ये एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, तो उसके जो ट्रांजिशन पॉइंट्स होंगे वो कौन से होंगे, -3 और 3 होंगे क्या, यस और नो। Yes, sir. तो मैंने कहा अच्छा -3 से पहले इसमें कोई वैल्यू पुट करके देखिए, -4 पुट करके देखते तो 16 - 9 पॉजिटिव आ रहा है, -3 से 3 के बीच में 0 पुट करके देखते तो 0 - 9 माइनस आ रहा है, एंड 3 के बाद अगर इसमें देखें तो 3 के बाद अगर इसमें 5 पुट करते हैं 25 - 9 विल बी गेटिंग 16, दैट इज समथिंग पॉजिटिव। And you not to find out the actual values, all you need to do is understand whether it is positive or negative. तो हमें समझ में आ गया कि ये फंक्शन कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ जीरो, यस और नो। Yes, sir. अब मुझे क्या चाहिए कि ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, भाई पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे मेरा जो x होगा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, भाई मैं कहूंगा -∞ से -3 होना चाहिए, -3 को इंक्लूड कर ले रहा हूँ क्योंकि 0 हो रहा है वहां पे, तो 0 चलेगा मुझे, राइट। यूनियन एंड या फिर कहां से आ सकता है 3 से इंफिनिटी। अगेन आई हैव इंक्लूडेड 3 बिकॉज़ इक्वल्स टू 0 है तो मैं 0 वाले पॉइंट्स भी इंक्लूड कर रहा हूं। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, सबको sir. समझ में आया? Yes. एक क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करेंगे ऐसा क्वाड्रेटिक वाला। मैं कहता हूं लेट्स से f of x इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ट्राई करेंगे एक बार से। So if you attempt this question, we have denominator में कभी जीरो नहीं आ सकता, we are talking about domain strictly of course. Denominator में कभी जीरो नहीं आ सकता, रूट के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो greater than or equals to 0 होना चाहिए. So I am writing here 16 minus x square greater than or equals to 0. Now when I look at 16 minus x square, I have 4 minus x into 4 plus x. Yes or no? The transition points here are -4 and 4, right? So -4 से पहले हमने चेक किया, -4 से पहले -5 पुट करके देखा, and I'm getting something negative. Here I'm getting something positive and here I'm getting something negative. यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से सबको, क्योंकि हमने ये मॉड्यूलस फंक्शन में भी अटेम्प्ट किया। सारी चीजें ऐसी है जो मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस करा रखी हैं। नाउ माय डोमेन विल बी, अब मैं सिर्फ इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐड कर रहा हूँ कि देखिए डोमेन क्या होगा, ऐसे x की वैल्यूज जहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो मैं कहूंगा x विल बिलोंग टू, मेरा डोमेन जो होगा वो क्या होगा, -4 to 4। यस और नो? किस किस का आंसर सही था एक बार यस बोल के बताएंगे। एनीवन? Yes, sir. ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं ऐसे, प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे देन इट विल बिकम डिफिकल्ट। जो सीख रखा है वो प्लीज अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें थी डोमेन के बारे में, इससे ज्यादा डोमेन में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। मैं थोड़ी सी बात भले ही और कर सकता हूँ, मैं अगर मॉड्यूलस फंक्शन की बात कर रहा हूँ इसमें भी कोई मतलब खास प्रॉब्लम नहीं है। मॉड ऑफ x प्लस 3 लेट्स से, तो अगर मैं मॉड ऑफ x प्लस 3 की बात करूँ तो मैं कहूंगा कुछ भी इनपुट करो आउटपुट मिलेगा। फर्क क्या है, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं, ना डिनोमिनेटर है ना रूट है, तो अगेन इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स। एनी प्रॉब्लम एनीवन? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं हम इसकी रेंज निकालते हैं यूजिंग द एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट। द ब्रिलियंट थिंग इज we'll use the same mathematical approach while finding out range as well. तो अगर तुम्हें अभी तक डोमेन समझ में आया है it will work for you, नहीं समझ में आया you will have one more chance to understand how is it working. Okay, let's talk about first question 3 plus x। तो सबसे पहले रेंज निकालते कैसे हैं, तो सब लोग एक लिख लो यार थोड़ा सा, रेंज हेडिंग डालेंगे, रेंज कैसे निकालते हैं, बस एक लाइन लिखनी है अपने को, रिप्रेजेंट x in terms of y। क्या करना है हमें, रिप्रेजेंट x in terms of y। क्या मतलब है इसका, मैं छोटा सा मतलब है समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो y is equals to 3 plus x है क्या, यहाँ पे y is expressed as x in terms of x, यहाँ पे क्या है y in terms of x। in terms of का मतलब समझ में आ रहा है क्या,
यस और नो? Yes, sir. तो मुझे क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे इसको, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई। यस और नो? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है किसी को भी ये चीज करने में कि ये कैसे किया सर? तो हम हमेशा x इन टर्म्स ऑफ y लिख पाएंगे। सिंपल सा तरीका है, x को एक साइड लेना है, बाकी सब चीजों को दूसरी साइड रखना है। ओके, नाउ हियर इफ आई टॉक अबाउट, अब मैं क्या सोचूंगा, अच्छा ये देखो इसमें y की क्या क्या वैल्यूज पुट की जा सकती हैं। देखो इसमें कुछ भी वैल्यूज पुट करो ना, 3 माइनस वाई है तो 3 माइनस वाई में y क्या क्या आ सकता है भाई, जब ये डिफाइंड हो कुछ भी वैल्यू पुट करो, ऑल द रियल नंबर्स आर एक्सेप्टेबल, क्योंकि कभी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, कभी रूट में नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि रूट है ही नहीं, डिनोमिनेटर में 1 है। यस और नो? तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, यहाँ पे y की कौन सी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, सारी। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, y बिलोंग्स टू R, ऑल द रियल नंबर्स, क्योंकि y पे भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो मेरा इसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑल द रियल नंबर्स। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, समझ में आएगा, देखते हैं। अगेन ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, राइट? अगेन मुझे क्या करना है, आई नीड टू रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, प्लीज लर्न दिस। ओके, एक बार देख लें ताकि हम कर सके, मैं एक एग्जांपल और करा दूंगा ऐसा बिल्कुल। तो इसमें क्या चीज ध्यान रखनी होती है हमें, कैसे करते हैं इस चीज को, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस xy इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स, x और x को एक साथ लिख लो, तो 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस xy, 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू x ब्रैकेट में 1 प्लस y, x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2 अपॉन 1 प्लस y। एनी प्रॉब्लम एनीवन? किसी को भी समझ में नहीं आया तो मुझसे बात करो। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की टर्म्स को एक साइड ली, y को दूसरी साइड भेजा एंड x की वैल्यू आ गई। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. ना यहाँ पे y पे कोई कंस्ट्रेंट है क्या? हाँ है, डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए, तो y की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी चलेगा। यस और नो? Yes, sir. y belongs to all the real numbers except -1. Any problem anyone? No, sir. चलो एक एग्जांपल करेंगे बिल्कुल ऐसा, करो एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस एक्स, या फिर इसको -2x कर लो। लिसन एवरीवन, प्लीज चेंज द क्वेश्चन टू y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 2x।